नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है कि जितनी भी नई नई वैकेंसीज होती हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम लेके आपके साथ आते रहते हैं। आज की भी जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे DSSB के अंदर जो MTS की वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में। तो DSSB के अंदर जो MTS 2024 की हैं वो वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, उनके फॉर्म भी बाहर आ चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट रहते हैं, जैसे कि MTS क्या होता है, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, कितनी सैलरी होगी, पर्क्स प्रिविलेजेस क्या होंगे, पोस्टिंग क्या होगी, एज रिलैक्सेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी कि कितनी पढ़ाई आपने की हो जिससे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से इन डिटेल में देखेंगे। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है उसे हम शुरू करते हैं। DSSB के अंदर MTS की वैकेंसीज बाहर आ चुकी हैं। MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि जो बहुत तरीके के काम करता है। जैसे कि आपको बता दूं कि जो आप ये मान के चलो कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनकी शुरुआत यहीं से होती है। MTS का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, अभी इसको नाम दिया गया है। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ में बहुत तरीके के काम हो जाते हैं आपके, जैसे फाइलों को इधर से उधर लेके जाना, आपके टेबल पे कपड़ा मारना, जितने भी और तरीके की जो जॉब्स हैं इसके अंदर वो सभी किसके अंदर आती हैं, MTS के अंदर आती है। तो ये यहाँ से आपकी जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी शुरुआत होती है, यानी कि आप इसे सबसे पहला लेवल मान सकते हैं। इसीलिए इसकी जो सैलरी भी होती है वो होती है लेवल 1 की। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है उसे हम शुरू करते हैं। देखिए, वैकेंसीज अभी अभी बाहर आई हैं और इसके अंदर जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं वो है करीब करीब कितनी, वो है करीब करीब 567, यानी कि 567 वैकेंसीज इसके अंदर निकल के आई हैं। अलग अलग विभागों की अलग अलग वैकेंसीज, लेकिन आपको टोटल पता होना चाहिए, टोटल है 567। और इसी के साथ साथ इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो है आपकी 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक, यानी कि आप इस दौरान अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। पहले शुरुआत इसकी 8 फरवरी से हो चुकी है और 8 मार्च तक इसके जो फॉर्म फिलिंग है वो चलती रहेगी। और आप ये मान सकते हैं कि इसके 2 से 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाए। बात करूं मैं इसकी एज लिमिट की, यानी कि आपकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 27 साल, यानी कि 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप इन दोनों कैटेगरीज में लाई करते हो, यदि आपकी 18 से कम है या 27 से ज़्यादा है तो आप इसको फिलअप नहीं कर सकते। रही बात दूसरी क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपको क्या किया हुआ रहना चाहिए, तो इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास, यानी कि आपको 10वीं मैट्रिक जो होती है उसको पास किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी 12th या ग्रेजुएशन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है। और रही बात इसकी सिलेक्शन की, तो इसके अंदर आप सभी को बता दूं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं CGL के, CHSL के, यदि आपने वो एग्जाम दिए हों तो जैसे वो एग्जाम होते हैं कंप्यूटर के ऊपर वैसे ही इस एग्जाम को भी कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके अंदर आपको एक बात बता दूं मैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। यहाँ पे कोई Tier 2 नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, इस तरीके की कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ आपका एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। और यदि आप इन सब चीजों को, सब पड़ावों को क्लियर करते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को मैंने बताया कि ये अभी अभी निकल के आई थी। यदि आपको पोस्ट कोड जानना है तो वो है 812/24। ठीक, अब इसी के साथ साथ अगली जो चीज है वो ये है कि इसके अंदर आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या होंगे, यानी कि आपको ये जानना है कि आपकी सैलरी क्या होगी। तो आपको मैं मोटा मोटा बताऊं, देखो सैलरी का जो इसके अंदर पे बता रखा है, पे लेवल है, वो पे लेवल 1 है। मैंने बताया कि सरकारी नौकरियों की शुरुआत कहां से होती है, यहीं से होती है। और ये 18,000 से 56,900 तक दे रखा है। तो आपकी मोटी मोटी बात बताऊं कि इन हैंड जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी आपकी करीब करीब 30,000 के अराउंड। 30,000 के अराउंड आपकी इसके अंदर सैलरी होगी। और 30,000 इसलिए है क्योंकि DSSB के अंदर जो आप MTS लगोगे उसकी आपकी जो पोस्टिंग होगी तो वो हमेशा और हमेशा आपकी दिल्ली में ही रहेगी। तो खास तौर पे जो दिल्ली के, हरियाणा के, यूपी के आसपास की जगह में रहने वाले लोग हैं वो इसमें काफी इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इसकी पोस्टिंग हमेशा आपकी दिल्ली के ही अंदर रहेगी। और दिल्ली के अंदर है तो इसकी वजह से इसका जो HRA होता है, यानी कि हाउसिंग रेंट अलाउंस होता है, वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। ठीक है, रही बात काम की, तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जॉब प्रोफाइल आपकी वही रहेगी कि जैसे किसी के आप एज ए सबॉर्डिनेट काम करोगे, आपको जैसे पानी पिलाना और बहुत तरीके के टेबल है,
कुर्सी लगाना, बहुत तरीके के जो काम है, इस तरीके के काम आप इसके अंदर करो। अब इसी के साथ बात करूं मैं एज रिलैक्सेशन की, तो इसके अंदर आप सभी को पता है यूआर के अंदर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता, क्योंकि अनरिजर्व्ड, जिसको हम जनरल भी बोलते हैं, उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। जबकि बात करूं SC ST की तो उन्हें 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD और ये जो होते हैं आपके एज कंसेशन जो होता है PWD वगैरह को, उनको मिलता है 10, 15 और 13 साल का उनकी कैटेगरी के हिसाब से। अब एक बात जो ध्यान रखनी है आपको, यदि आप इसके अंदर रिजर्वेशन, क्योंकि जिसको हम साधारण भाषा में कोटा भी बोलते हैं, उसका आपको बेनिफिट चाहिए, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, उसके लिए आपको दिल्ली का ही रेजिडेंट होना जरूरी है। NCT दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली है, उसी का ही आपको सिटीजन होना, वहीं का आपका डोमिसाइल होना जरूरी है। यदि आप हरियाणा के हैं और आपके पास OBC सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड वहां पे नहीं हो। ठीक है बात। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि एग्जाम के अंदर पैटर्न क्या है, पूछा क्या क्या जाएगा। तो रही बात इसकी, तो इसके अंदर आप सभी को बता दूं जो पेपर होगा वो कितने देर का होगा, वो होगा 2 घंटे का। 2 घंटा इसका टाइम रहेगा। पेपर कितने, क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन आएंगे 200। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ साथ बात करूं मैं डिस्क्रिप्टिव मार्क्स की, तो ये सब कुछ नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और सीधा ज्वाइनिंग। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि सबसे 40-40 नंबर की 5 चीजें आएंगी, सबको बराबर वेटेज दे रखी है इसके अंदर। एक आपकी जनरल अवेयरनेस यानी कि GS, जिसके अंदर आपकी सारी GK आ गई, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ गए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब इसके अंदर कवर हो गए, वो आ गई आपकी जनरल अवेयरनेस। अगली है आपकी GIR यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग भी कितनी है आपकी, रीजनिंग भी आपकी 40 नंबर की। मैथ कितनी है आपकी, मैथ भी आपकी 40 नंबर की। उसके बाद आती है हिंदी, हिंदी भी कितनी है, हिंदी भी है 40 नंबर की। और इंग्लिश भी कितनी है, इंग्लिश भी है 40 नंबर की। ठीक है, तो इसके अंदर आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। यदि यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। अब देखो 40 नंबर की क्या आएगी, GS आएगी यानी कि GK आपकी पूरी हो गई। उसके बाद क्या आई, 40 नंबर की आपकी मैथ आएगी, 40 नंबर की रीजनिंग आएगी, 40 नंबर की हिंदी आएगी और 40 नंबर की इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो आपको इसके अंदर बस जो आप ये मान के चलो नॉर्मल पेपर जैसा ही है, CGL CHSL वगैरह के जो पेपर होते हैं उन जैसा सही है, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पे एक तो टियर 2 नहीं है और यहाँ पे एक एडिशनल है हिंदी, है ना, क्योंकि इंग्लिश तो वहां पे भी आती है। तो इसी के साथ आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात पूरी तरह समझ में आई होगी। यहां तक यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब इसी के साथ आपको जॉब प्रोफाइल भी मैंने बता दी कि जॉब प्रोफाइल वही रहेगी आपका, मल्टीटास्किंग स्टाफ, 30,000 के अराउंड सैलरी है, 567 के करीब वैकेंसीज है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई भी बात जो होगी वो पूरी तरह से मेरी समझ में आई होगी। इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है इसको हम रखते हैं यहीं तक ही, और यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अब आप सभी से मुलाकात होगी अगली फिर किसी वीडियो।